गड्ढा मुक्त भारत, गड्ढा मुक्त सरकार यानी कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, इन सारी चीज़ों की बात हुई थी। लेकिन क्या ये चुनाव के दौरान ही बातें होती हैं? उसके बाद सरकार इन मुद्दों को भूल जाती है और उसके बाद दोबारा से जब चुनाव आता है तो ये सारे मुद्दे फिर से याद आ जाते हैं। एक नारा जो उठा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें, क्या वो नारा भूल गई है अब सरकार? क्योंकि बारिश के दौरान वो तमाम मुद्दे एक बार फिर से उठते हुए नजर आ रहे हैं और वो तमाम चीज़ें एक बार फिर से याद आ रही हैं जो सरकार ने दावे किए थे। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही तमाम खबरें भी आना शुरू हो गई। अगर हम बात करें लखनऊ की ही, तो लखनऊ में जब पहली बारिश हुई तो एक घटना सामने आई जिसमें एक गड्ढा होने की वजह से और उसमें पानी भरे होने की वजह से एक आदमी बह जाता है और एक बच्चे की मौत हो जाती है। अगर बात करें देश के अन्य जगहों की तो वहाँ से भी ऐसी ही खबरें सामने आई। अगर बात करें महाराष्ट्र की और मुंबई की तो मुंबई से भी सेम खबर सामने आई जहाँ पर सड़क में गड्ढा होने के कारण और उसके अलावा सड़कों पर पानी भरे होने के कारण एक ऑटो ड्राइवर जो कि हर मौसम में आपको घर तक सुरक्षित पहुंचाता है, उसी की मौत हो जाती है। वो उस गड्ढे में फंस जाता है, गिर जाता है, वो कोई जान नहीं पाता है कि वो उस गड्ढे में फंसा हुआ है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो क्या वाकई में सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है? ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, ये गड्ढा मुक्त भारत है, या फिर ये जो सुरक्षा की बात हुई थी, या फिर जो ये नियमों की बात हो रही है जिनमें सफाई भी आ जाता है, जिनमें नगर निगम भी आ जाता है और जिनमें ये सफाई के साथ साथ रोड और नाली, सीवर, इन सब की बातें आ जाती हैं? क्या वाकई में ये सारी चीज़ें हुई हैं? और अगर हुई हैं तो सड़कों पर पानी, नालियों में गंदगी और हर कोने पर अगर बात करें, हर चौराहे पर अगर बात करें तो गंदगी का ढेर, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हुई हैं? बारिश की बात करें तो बारिश में अगर हम बात करें अच्छी नालियों की, अच्छी सड़कों की, अच्छी व्यवस्था की, तो सरकार दावे तो करती है, लेकिन घंटों घंटों हर जगह पानी लगे रहने का फिर कारण क्या है? एक बार बारिश होती है उसके बाद लोगों को ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप खुद देख सकते हैं कि सड़कों का हाल क्या है, कितनी गंदगी है सड़कों पर, और ये जो लोग जनता है, आम जनता, वो कैसे सरवाइव कर रही है। अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशंस की, अगर हम बात करें नॉर्मली स्टेशंस की, और अगर हम बात करें सड़कों की, चौराहों की, गलियों की, हर जगह का यही हाल है। लेकिन तब भी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ ने सफाई में तीसरा अंक हासिल किया है। सवाल ये है कि कैसे हासिल कर लिया, क्योंकि मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो बहुत अच्छी जगह मानी जाती है मेट्रो स्टेशन, जहां लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, वहां खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, सारी सुविधाएं भी होती हैं, बस सफाई नहीं है। सफाई कहाँ है? केवल अंकों में, क्योंकि लखनऊ तीसरे स्थान पर है सफाई के मामले में। लेकिन कैसे? सवाल यही है। तमाम गंदगी है, इतनी गंदगी होने के बाद भी नगर निगम ने दावा किया, सभी ने दावा किया है कि ये गंदगी नहीं है, लखनऊ तीसरे नंबर पे है सफाई के मामले में। लेकिन कैसे? सवाल अभी भी वही है। अगर हम बात करें नगर निगम की और नगर निगम के ऑफिस की, तो नगर निगम के ऑफिस के पास ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दावा किया गया कि लखनऊ तीसरे नंबर पर है सफाई के मामले में। वहीं अगर हम बात करें बारिश की, तो अभी आपने गड्ढे की कहानियाँ सुनी हैं कि कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं केवल इस बार की, यानी कि 2025 के बारिश की। अभी हमने आपको पूरा आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन अगर हम बात कर ले इसके पुराने सालों की, तो ऐसा ही हर साल होता आया है जब नालियों में, गड्ढों में, सड़कों पर पानी भर जाता है और तमाम लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों की गाड़ियां बह जाती हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा तमाम और तरीके की दिक्कतें। सरकार इनसे छुटकारा कैसे दिलाएगी इस आम जनता को? क्या केवल आंकड़ों में ही रह जाएगा कि लखनऊ हो या फिर बाकी के अन्य शहरों की बात कर लें, वो तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं, या फिर पहले नंबर पे हैं? लेकिन कैसे? क्या वाकई में सफाई है? क्या वाकई में ये गड्ढा मुक्त भारत है, या फिर गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, या फिर गड्ढा मुक्त लखनऊ है? कैसे होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या ये तमाम मुद्दे फिर से विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाएंगे, या फिर ये केवल मुद्दा बन के ही रह जाएगा और एक बार फिर से नारा आएगा चुनाव के दौरान कि गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे और गड्ढा मुक्त भारत देंगे? तो कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं सोनाली सिंह, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।